सबसे पहले हम लोग गणपति स्थापना के लिए गणपति भगवान की मूर्ति लाते हैं। तो हम लोग जब गणपति की स्थापना घर के लिए करना चाहते हैं, घर में हम गणपति प्रतिष्ठा करना चाहते हैं, तो हमें बैठे हुए गणपति की मूर्ति लानी चाहिए, क्योंकि घर में बैठे हुए गणपति की स्थापना करने से घर में स्थायी धन की प्राप्ति होती है, जीवन में सफलता और तरक्की मिलती है। जब लोग हम गणपति की स्थापना करते हैं तो सबसे पहले बाईं सूठ वाली, लेफ्ट साइड वाली गणपति की मूर्ति लानी चाहिए, क्योंकि उसे ही हम वक्रतुंडाय कहते हैं। तो बाईं सूठ वाले गणपति की स्थापना बहुत शुभदायी मानी जाती है। हम लोग गणपति की प्रतिमा घर में लाने के लिए जाते हैं, तो हमें कैसे, गणपति में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। तो सबसे पहले गणपति का वाहन है चूहा। तो हम लोग जो भी गणपति की मूर्ति पसंद करते हैं तो उसमें चूहा होना चाहिए। गणपति के हाथ में दंत होना चाहिए, उनके एक हाथ में अंकुश होना चाहिए और एक हाथ से भगवान गणपति आशीर्वाद देते हैं खड़ा करके। ऐसी मुद्रा वाले गणपति लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। जिन कपल्स को बच्चा नहीं है तो उनको बाल स्वरूप वाले गणपति की मूर्ति लानी चाहिए और उनकी स्थापना करनी चाहिए। गणपति की मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति लाके उनकी प्राण पूजन करने से हमें ज्यादा शुभ फलदायी देती है। तो सबसे पहले हमें इको फ्रेंडली, मतलब मिट्टी वाली गणपति की मूर्ति की ही स्थापना करनी चाहिए। अगर हम लोग कोई फैक्ट्री, व्यवसाय का स्थल है, ऑफिस है, उसमें गणपति की स्थापना करना चाहते हैं तो हमें खड़ी हुई गणपति की मूर्ति लानी चाहिए, मतलब हमारे व्यवसाय में बढ़ोतरी होती है। कई जगह पर सिंहासन पर बैठे हुए गणपति जी की और आराम करते हुए गणपति जी की मूर्ति भी हमें देखने मिलती है। तो वो दोनों मुद्रा में गणपति की मूर्ति लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसी मूर्ति लाने से जीवन में सुख और आनंद की वृद्धि होती है, हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में हमें शांति, मानसिक शांति मिलती है। कभी भी हमको घर में गणपति की 3 मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। अगर हम लोग गणपति लाते हैं तो गणपति के दोनों पैर जमीन को छू रहे हैं, ऐसी मूर्ति लाना बहुत बढ़िया माना गया है। ऐसी मूर्ति लाने से काम में स्थिरता और सफलता भी हमें मिलती है। गणेश भगवान को पीपला, आंवला और लिमड़ा का वृक्ष भी बहुत प्रिय है। तो हम लोग गणपति की मूर्ति घर में लाते हैं और हमारे घर में ऐसे वृक्ष है तो उनके नीचे भी हम गणपति की स्थापना कर सकते हैं, या घर में भी हम लोग गणपति की स्थापना कर सकते हैं। तो ऐसे आजू बाजू पोट में, के गमले में ऐसी चीजें लगा के भी हम गणपति की स्थापना कर सकते हैं, तो वो बहुत ही शुभ रहेगा। हम लोग गणपति की स्थापना करते हैं तो फिर हमें क्या करना चाहिए। हम लोग ने गणपति की स्थापना करते हैं, बाद में हमें गणपति पंचाक्षरी मंत्र का पठन करना चाहिए, अथर्वशीष पढ़ना चाहिए, गणपति चालीसा पढ़ना चाहिए। हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो संकट मोचन गणेश स्तोत्र का पाठ भी हम कर सकते हैं, गणेश कवच भी कर सकते हैं। जिन कपल्स को संतान नहीं है तो वो बाल स्वरूप भगवान की मूर्ति लाए और वहां बैठ के संतान गणपति स्तोत्र का पाठ करे, वो भी उनके लिए बहुत बढ़िया है। कि कोई भी व्यक्ति को बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, मतलब डेबिट में चले गए, कहीं ऋण में वो लोग चले गए हैं, देवा हो चुका है उनका, तो वो लोग ऋण मोचन गणेश स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। हम लोग गणपति की स्थापना करते हैं तो स्थापना करने के समय हमारे पास सामग्री में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग गणपति की स्थापना करते हैं तो गणपति दादा को बैठक देने के लिए लाल कलर का हमारे पास एक आसन होना चाहिए। गणपति को गेहूं पर बैठाया जाता है तो हमारे पास गेहूं होना चाहिए पूजन में, अबील, गुलाल, कुमकुम, चावल, सिंदूर, धूप, दीप चाहिए। फिर गणपति की एक अच्छी वाली प्रतिमा हम लोग जो चाहते हैं वो लानी पड़ेगी। साथ में कलश पूजा भी की जाती है तो हमें कलश चाहिए, उनके लिए हमें पान चाहिए, गंगा जल चाहिए, जनोई चाहिए भगवान के लिए, लौंग चाहिए, सुपारी भी चाहिए। और गणपति पूजा में दिया होता है वो हम अखंड जलाते हैं तो उनके लिए हमें घी चाहिए। एक अच्छा वाला कलश स्थापना के लिए पूरा छोले बिना नारियल चाहिए। गणपति दादा को केला पसंद है तो हमें केला रखना चाहिए। शंख भी ज्यादा पसंद है तो बाजू में कहीं एक जगह पे हमें शंख भी रखना चाहिए। और बाद में फल फूल मिठाई चाहिए और पंचमेवा चाहिए। और गणेश भगवान को गुड़ बहुत ही प्रिय है तो साथ में हमें गुड़ भी चाहिए।
और गणपति दादा को लड्डू तो ऐसे ही प्रिय है, तो हम लोग मोदक भी गणपति पूजा के लिए हमें चाहिए। गणपति की हम लोग पूजा करते हैं तो गणपति दादा को क्या पसंद नहीं है या गणपति पूजन में किन चीजों का निषेध माना गया है। तो हम लोग गणपति की कभी पूजा करते हैं तो हमें उसमें तुलसी का उपयोग नहीं करना चाहिए। चावल है वो टूटे हुए नहीं चाहिए, मतलब अक्खे चावल, बड़े वाले चावल चाहिए। और गणपति भगवान को पूजा में कभी सफेद फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। तो ये चीजों का ध्यान रखना चाहिए। हम लोग गणपति के लिए आए, स्थापना करना चाहे तो गणपति को किस दिशा में हमें बैठाना चाहिए। तो सबसे पहले गणपति दादा को हमें उत्तर पूर्वीय कोण में रखना चाहिए। कोई भी दिशा तीनों में से रख सकते हैं, सिर्फ आप उसे दक्षिण में मत बिठाओ। तो ये चीजों से हमें लोग गणपति की पूजन करने में ध्यान रखनी चाहिए। अस्तु।